सुप्रभात बच्चों। आज हम कविता जो है 6 कविता तूफानों की ओर और जिसके कवि हैं शिव मंगल सुमन। बच्चों, शब्द से ही हमें पता चलता तूफान यानी कि मुसीबत, कठिनाइयों का प्रतीक है। बच्चों, कठिनाइयों से घबराकर मनुष्य को कभी भागना वो कायरता की निशानी है, लेकिन कठिनाइयों का डट कर सामना करने भी क्या है, बहादुरी है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां मनुष्य को बहुत कुछ सिखा देती हैं। उनसे हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। बच्चों, तूफानों की ओर कविता में कवि सुमन ने बताया है कि यह संसार एक सागर है और हर एक मनुष्य अपने जीवन रूपी नाव का नाविक है। यानी कि हर एक मनुष्य के जीवन में जो कठिनाइयाँ आती हैं, उन कठिनाइयों का मनुष्य सामना करते हुए धीरे धीरे कठिनाइयों से बाहर निकल जाता है। बराबर, उसे कहते हैं नाविक। संसार में तूफानों और कठिनाइयों की कमी नहीं है। बच्चों, मनुष्य का कर्तव्य है कि वह उन कठिनाइयों में अपना धीरज न खोए और साहस से उनका सामना करे। कठिनाइयों में मनुष्य के साहस, बल और बुद्धि की परीक्षा होती कब होती है? मुसीबत के समय। इसलिए कठिनाइयों का स्वागत करें और उन पर विजय प्राप्त करें। इसलिए कवि ने नाविक से कहा है कि तुम नाव क्या करो, तूफानों की ओर घुमा दो। बच्चों, आज मैं से काव्य की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे काव्य लिखा है शिव मंगल सिंह सुमन। ओके, देखते हैं कि कवि ने इस काव्य में मतलब कि जो है यहाँ पर कि 5 अगस्त 1915 को ग्राम झगरपुर, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एमए यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स, पीएचडी यानी डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी इन्होंने पढ़ाई की थी। इन्होंने जो कवि हैं शिव मंगल सुमन, और अनेक अध्ययन ने उन्होंने अनेक पढ़ाई संस्थाएं, विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी तथा हिंदी संस्थान में उच्चतम पदों पर कार्य किया तथा अनेक देशों की उन्होंने यात्रा की है। 1974 में मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी तथा 1993 में भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1974 में भारत सरकार इनको पद्म श्री से इनको सम्मानित किया। ओके, किसको? जो कवि हैं बराबर, शिव मंगल सुमन जी को। और फिर की जो रचनाएं हैं, हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विश्व बदलता ही गया, बिंद हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठे की वदन वारे, उद्यम यानी परिश्रम और विकास यानी प्रगति, प्रकृति यानी स्वभाव, पुरुष कालिदास, इन्हें बताया गया है। यानी जो कवि हैं वो बहुत मेहनतू हैं और आगे बढ़ने वाले, और इनका स्वभाव कैसा? प्रकृति के मुताबिक इनका स्वभाव है। ओके, तो प्रस्तुत जो कविता है, यहाँ जो कविता जो दिया गया है कि प्रस्तुत कविता में कवि श्री मंगल सिंह सुमन ने सदा हमेशा संघर्षरत ने मनुष्य को हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। जिस तरह आग में रहकर सोना निकलता है, उसी तरह बाधाएं हमें जीवन की नई राह दिखाती तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादे को मजबूत करती हैं। तो इस कविता में धैर्य, धीरज, गतिशीलता, साहस, हिम्मत से काम करने को बताया गया है। बराबर, तो देखते हैं इस कविता में कवि मतलब काव्य के माध्यम से कवि हमें क्या समझाना चाहते थे। तो कवि कहते हैं कि जो कविता यहाँ पर है कि तूफानों की ओर घुमा दो। बराबर, क्या घुमा दो? तूफानों की ओर, इसको पूरा यहाँ तक है। तो
तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का एवन मचला है, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। इस पंक्ति में कवि ये कहना चाहते हैं, बराबर, तूफान ने कठिनाइयां, नीचा ने अपना पतवार ने जिसे कहते हैं कि चप्पू, नाव चलाने की लकड़ी, ओके, नाविका ने नाविक, बराबर, विश्व ने जिसे जहर कहते हैं, यौवन ने जवानी, बराबर, फिर यहाँ पे, हाँ, ओके। तो इस पंक्ति में कवि ये कहना चाहते हैं, कवि कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, कवि संबोधन करके जो नाव चला रहे, यहाँ पर देखेंगे चित्र में, देखेंगे चित्र यहाँ बताया हुआ है, बराबर, ये चित्र है, बराबर, ये चित्र में यहाँ देखेंगे कि जो चित्र यहाँ है कि देखेंगे कि यहाँ नाव में लड़का बैठा हुआ, बराबर, और सामने क्या है कि समुद्र की लहरें हैं, समुद्र में लहर, नाव चला रहा है, और डंडा जो पतवार जिसे कहते हैं पतवार, इसके हाथ में क्या है, डंडा है, पतवार है, ओके। और ये सामने क्या है, समुद्र की लहरें उफान की तरह वो बढ़ रही है। तो देखते हैं इस कविता मतलब इस पंक्ति में कि कवि कहने नाविक मतलब कि जो तूफानों की ओर, तूफानों का सामना करना है तो तूफानों की तरफ क्या करना पड़ेगा, तुम्हारे हाथ में जो पतवार है, जो चप्पू है, लकड़ी, उसे क्या करना पड़ेगा, उसकी तूफानों की दिशा, तूफानों की तरफ तुम्हारे नाव को घुमाना पड़ेगा, उस तरफ लेकर के जाना पड़ेगा, उस तरफ मोड़ देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज समुद्र ने क्या किया, आज समुद्र में जहर उगल दिया है, यानी आज समुद्र में बहुत जोर शोर से लहरें उमड़ रही हैं, बराबर, अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, कठिनाइयाँ पैदा हो रही हैं। और समुद्र में जो लहरें हैं, और लहरें क्या हैं, यौवन ने कि समुद्र में जो लहरें वो मचल कर, यानी उमड़ करके लहरें क्या कर रही हैं, और नाव को तुम्हारे सामने निगल लेना चाहती हैं, लहरें जो हैं और नाव को अपने अंदर समा लेना चाहती हैं, और इतना जोर शोर से क्या है, समुद्र में उफान आया हुआ है। और हे नाविक, फिर भी तू अपना पतवार रोकना नहीं, अपना पतवार उसी दिशा में मोड़ करके रखना। क्यों? क्योंकि उधर समुद्र में क्या है, ज्वार उठा है, ज्वार ने समुद्र में आज बाढ़ आया हुआ है। तो कवि के हृदय में जो भावना है, उस भावनाओं को, कठिनाइयों का सामना कैसे डट करके करना है, वह कवि ने इस पंक्ति में बताया है, ओके। फिर दूसरा जो पंक्ति यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि दूसरे पंक्ति में कवि ये बता रहे हैं कि लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोड़ो। और स्वर यानी आवाज, पर अंधड़ यानी आंधी, साहस यानी हिम्मत। कभी कभी मिलता है जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो कवि कह रहे हैं कि नाविक को कह रहे हैं कि लहरों का स्वर जो है, समुद्र में जो लहरें उठ रही हैं, उसकी आवाज़ क्या, उसकी आवाज़ बहुत ऊंची हो करके उठ रही है, यानी समुद्र में बड़े जोर शोर से बाढ़ आया हुआ है। और वैसे ही तुम भी क्या करो, जो समुद्र में बाढ़ आया, जो आंधी आई है, उस आंधी की दिशा का क्या करो, तुम डट करके उसका सामना करो, और तुम अपनी ताकत को भी दिखाओ कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है, उसे तुम अजमा लो, बराबर, और अपनी हिम्मत से काम लो। और ये मुसीबतों का सामना करने के लिए जिंदगी में या कभी कभी यह तूफान आता, हमेशा तूफान आता नहीं है। और यह तूफान भी किसके जीवन में आता है, जो नसीबदार लोग होते हैं, उन्हीं के जीवन में कठिनाइयों का सामना करने का अवसर मिलता है। ऐसा कवि इस काव्य के माध्यम से कहना चाह रहे, ओके। फिर नेक्स्ट जो पंक्ति यहाँ पर है, तीसरा जो पैराग्राफ यहाँ पर है, तीसरे पैराग्राफ कवि ये कहना चाहते हैं कि यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न हार मानी, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार की, बराबर। और मिट्टी के पुतले, मिट्टी यानी माटी, मामूली आदमी जिसे लोग समझते हैं, बराबर, हम सब किसके बने हुए हैं, हम सब मिट्टी के बने हुए हैं, लेकिन मिट्टी के जो पुतले हैं, कभी भी उन्होंने मुसीबतों से कभी हार माना नहीं है। तो इस पंक्ति में कवि ये कहना चाहते हैं, असीम माने कि जिसकी कोई सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा नहीं होती, जिसे सीमाहीन कहते हैं, नीचे ने अपना सीमा को जाने। तो कवि कह रहे हैं कि
कि समुद्र में जो तूफान आया है आज वो असीमित दिखाई दे रहा है और इसका सामना मतलब कि शायद ही कोई कर सके, बराबर, कि बहुत जोर शोर से समुद्र में तूफान आया। लेकिन मनुष्य ने क्या किया है, मनुष्य ने सब मनुष्य जो है वो जो चाहे वो कर सकता है। और अगर वो अपनी नाव को लेकर अपनी नाव को लेकर सागर को भी बता दे कि हम मिट्टी के भले पुतले हैं लेकिन हम डट करके सामना करने वालों में से हैं और हम कभी किसी से हार मानने वालों में से नहीं है, यह समुद्र को बता देने पड़ेंगे। और मनुष्य ने कभी अपनी जिंदगी में किसी भी तरीके से हार माना नहीं है, ऐसा कवि इस पंक्ति में कहना चाह रहे। ओके, फिर अंतिम पंक्ति यहाँ पर है जो दिया हुआ बताया गया है कि अंतिम जो पंक्ति यहाँ पर है कि सागर की अपनी क्षमता ने जिसे कहते हैं शक्ति, कि सागर की अपनी खुद की ताकत होती। माझी भी कब थकता है, माझी भी यानी नाव चलाने वाला, जब तक सांसें में स्पंदन आने धड़कन, कि जब तक मनुष्य की सांसें में धड़कन होती है तब तक उसका हाथ नहीं रुकता, इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दे नाविक पतवार। पर तो इस पंक्ति में कवि का कहने का तात्पर्य है, कवि कह रहे हैं कि जिंदगी में मतलब कि समुद्र ने कभी समुद्र की जो लहरें होती हैं, समुद्र की जो लहरें के पास अपार शक्ति अपार ताकत होती, बराबर, और नाविक के पास भी उतना ही हिम्मत उतना ही आत्मविश्वास होता है और नाविक कभी वो थकता नहीं है। और जब नाविक न थकता है, जब तक उसकी सांसें चलती रहती हैं तब तक नाविक क्या करता है, अपने नाव को आगे ही बढ़ाता रहता है। उसी तरह मनुष्य के जीवन में जब तक उसकी सांसें चलती रहती हैं तब तक मनुष्य क्या करता है, हर एक मुसीबतों का कठिनाइयों का डट करके वो मुकाबला करता है, कभी पीछे हटता नहीं है, बराबर। तो कवि कह रहे हैं कि नाविक तुम भी बता दो तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत और ताकत है और तुम ताकत के सहारे तुम 7 समुद्र को भी पार कर सकते हो। और अपनी नाव के साथ इस प्रकार कवि आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। तो कवि कहते हैं कि नाविक तुम अपनी चप्पू या अपनी पतवार के से क्या करो, तूफानों का डट करके सामना करो और उनसे कभी हार मानने की जरूरत नहीं है, बराबर। और जब तक मनुष्य में आत्मबल आत्मविश्वास साहस रहेगा तब तक मनुष्य हर एक कठिनाइयों का डट करके मुकाबला करता रहेगा। इस काव्य में कवि का कहने का ही तात्पर्य यही संदेश है, बराबर। बच्चों, आज हम इतना ही करेंगे और आपको इस काव्य के शब्दार्थ लिखकर भेजूंगे, आप उसे अपने नोट में लिख डालिए और आने वाले समय में आगे प्रश्नों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।